हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीआरपीएफ में आई नई भर्ती के बारे में। दोस्तों, ये जो भर्ती है वो है सीआरपीएफ की, ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। दोस्तों, इसका जो पद है, विभिन्न प्रकार की श्रेणी है, अलग अलग मेडिकल स्टाफ से लेकर हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल, कुक, काफ़ी तरह के विभिन्न पद है। तो दोस्तों, इसकी जो फॉर्म भरने की डेट है 20 तारीख से शुरू हो चुके हैं फॉर्म, और लास्ट डेट है इसकी 31 अगस्त जो है लास्ट डेट है इसकी। और इसका रिटर्न एग्ज़ाम है, उसकी भी एग्ज़ाम डेट दे रखी है, जो है आपको 20 दिसंबर को इसका रिटर्न एग्ज़ाम होने के चांस है अभी। तो हम चलते हैं इनके पद के बारे में, क्वालिफ़िकेशन क्या है, उम्र क्या है इसकी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले इंस्पेक्टर की पोस्ट है, जिसमें विभिन्न प्रकार के ये दे रखे हैं पद। जनरल की 1 है, ओबीसी की 0 है, एससी एसटी इसमें नहीं है। और स्केल इसका है पे ग्रेड 44,900 से 1,42,400 रुपये तक की। इसके क्वालिफ़िकेशन भी इसकी दे रखी है, ये जो है आप पढ़ सकते हैं, और यहाँ पे एज दे रखी है। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की है जो वैकेंसी में अलग अलग पद है। सब इंस्पेक्टर है, जिसमें स्टाफ नर्स है, रेडियोग्राफर है, इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट है, विभिन्न प्रकार की हैं जो आप नोटिस में आप पढ़ सकते हैं। ये जो पूरा नोटिफिकेशन है, पीडीएफ फाइल इसकी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इसका लिंक आप डाउनलोड करके पूरा पढ़ सकते हैं। विभिन्न प्रकार की है वैकेंसी, देखो ये आप जो मैं नीचे ले रहा हूँ, काफ़ी वैकेंसी है इसमें, आप देख सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो है लगभग ये जो आप देख रहे हैं, हेड कांस्टेबल में ये 2-4 वैकेंसी है, कुक की, मालची और सफाई कर्मचारी है, धोबी है, वॉचमैन है। इनकी पोस्टें भी ज़्यादा है और आपके लायक है लगभग, जिसमें आप क्वालिफाई भी आसानी से हो सकते हैं। एजुकेशन से लेके एज वेज सब कुछ हो जाएगी आपके। जैसे कुक की ले लो आप, इसमें कुछ नहीं है, मिनिमम है 10वीं पास है आप, और उम्र इसकी 18 से 23 वर्ष है जो दे रखी है इसमें। और वेतन भी अच्छा है, 21,700 से 69,000 रुपये तक का वेतन है इसमें। पोस्ट भी अच्छी है, 116 पोस्ट है टोटल। विभिन्न प्रकार के, दोस्तों मैं एक एक का जिक्र नहीं कर सकता हूँ, पोस्ट ज़्यादा है, आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ नोटिस में, ठीक है। तो चलते हैं हम आगे। इसमें दोस्तों ये फॉर्म है जो आपको मैं बता देता हूँ, ये ऑफलाइन रहेगा। और ऑफलाइन फॉर्म भरते समय आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि जो पोस्ट है ना, ट्रेड का कोड आपको अलग अलग दे रखा है सब वैकेंसी के पोस्ट का। आप जिस पद पे, जिस पोस्ट पे आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो, तो उसका ये कोड आपको एंटर करना अनिवार्य होगा। तो ये से यहाँ से आप ट्रेड कोड नोटिस कर लेना पहले। जैसे इंस्पेक्टर का है, उसमें भी सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर दोनों के अलग अलग है। इसमें भी 3 और ऑप्शन है, रेडियोग्राफर है, स्टाफ नर्स है। तो ये 1 2 3 4 ऐसे कोड है, यहाँ से आप नोटिस कर लेना, और फॉर्म में आपको लिखने अनिवार्य हैं। जैसे कुक के 20 नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ये नॉर्मल बात है जो आप देख लेना नोटिस में, से कोई ख़ास बात नहीं है। हम चलते हैं आगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात हम करते हैं फिजिकल के बारे में। फिजिकल पे आ जाते हैं। तो फिजिकल इसमें दे रखा है फॉर इंस्पेक्टर, एसआई, सब एसआई सबके लिए है, जो स्टाफ नर्स, हेड कांस्टेबल के लिए उनका फिजिकल स्टैंडर्ड रहेगा आपके लिए। हाइट जो है जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी और ओबीसी के लिए 170 सेंटीमीटर रहेगी, और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। मेल के लिए 170, फीमेल के लिए 157। और चेस्ट जो है मेल कैंडिडेट के लिए 80 सेंटीमीटर है, और 5 फुला के टोटल 85। फीमेल के लिए ये चेस्ट अलाउ नहीं है। और जो जिसमें छूट दी गई है रिलेक्शन वाला है ना, जो जो ये स्टेट दे रखे हैं या जो जो केंद्र दे रखे हैं, ये आप पढ़ लेना। और छूट है जिनके लिए 162 से 165 के बीच है, ये दोनों दे रखे हैं। और फीमेल के लिए 150 और 155 है। और इनके लिए चेस्ट है 5 सेंटीमीटर उससे कम है,
76 से 81 है, ये आप देख लेना। और जो कुकमैन है उनके लिए, वॉचमैन जो निम्न पोस्ट हैं, नीचे वाली पोस्ट हैं, उनके लिए अलग से है फिजिकल। उनके लिए हाइट 170 है। और जो रेस है 1 मील है 7 मिनट 30 सेकंड में। और लॉन्ग जंप है 10 फीट है, 3 चांस देंगे आपको। हाई जंप भी 3 फीट है, 3 चांस देंगे आपको। लॉन्ग जंप में 10 फीट 3 चांस, फीमेल के लिए 6 फीट और मेल के लिए 10 फीट। हाई जंप है मेल के लिए 3 फीट, फीमेल के लिए 2.5 फीट। फीमेल के लिए रेस भी कम है, 800 मीटर ही है, 6 मिनट का टाइम है, आसानी से हो जाएगा, कोई बात नहीं है। ये नॉर्मल आप पढ़ लेना, कोई बात नहीं, सब में लगभग कॉमन होता है, ठीक है। अब देखिए आपको जो सेंटर है, जो एग्जामिनेशन सेंटर है, वो आपको 9 सेंटर दे रखे हैं। ये आपको 2 सेंटर भरने हैं फॉर्म में। फॉर्म है ऑफलाइन, आपको मैंने बता दिया। इनमें से आप 9 में से कोई भी 2 सेंटर चूज कर सकते हैं, जिसमें से न्यू दिल्ली, हैदराबाद, गुवाहाटी, जम्मू, प्रयागराज, अजमेर, नागपुर, मुजफ्फरपुर और पालीपुरम। ये जो 9 सेंटर, इनमें से आपको 2 चूज करना है। अब बात रही एग्जामिनेशन फीस की, तो दोस्तों फीस ऑनलाइन नहीं है, इसकी फीस भी ऑफलाइन है। आप कैसे भर सकते हैं, ध्यान से सुनना। जनरल, EWS और OBC के लिए 200 रुपये फीस है, जो ग्रुप बी से फॉर्म भरना चाहते हैं। और ग्रुप सी के लिए 100 रुपये है केवल। और ST/SC वालों के लिए शायद पैसे नहीं है। और ये कटवानी है DD आपको, या तो इंडियन पोस्टल ऑर्डर बैंक ड्राफ्ट से, या फिर आप बैंक से DD कटवा सकते हैं, ठीक है। वो DD कटवानी किसके नाम से, वो मैं आगे बताऊंगा आपको पूरा डिटेल में। ये रखा, ये रही डिटेल आपकी पूरी। कैंडिडेट हु हैव टू पे एप्लीकेशन फीस कैन पे थ्रू इंडियन पोस्टल ऑर्डर और बैंक ड्राफ्ट इन फेवर DIGP ग्रुप सेंटर CRPF भोपाल, पेबल एट SB बांगरसिया। ये जो है, ये एड्रेस आपको नोटिस करना है, इसके नाम की आपको DD कटवानी है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम चलते हैं हाउ टू अप्लाई फॉर्म है ऑफलाइन। और फॉर्म है इसी में है, नोटिफिकेशन में नीचे फॉर्म दे रखा है, आपको वो प्रिंट निकलवा लेना है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि ये फॉर्म आपको भेजना कहाँ पे है, तो ये है, इसका भी एड्रेस दे रखा है। और जो भी है ना, फॉर्म फिल करके आपको उस पर इम्पोर्टेंट बात है, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपकाना है इसमें, जो आपको दे रखा है इसमें, मैं बता देता हूँ आपको करीब से। यार 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपकाना है, एक फ़ोटो तो फॉर्म के ऊपर चिपकाना है, और एक फ़ोटो आपको लिफाफे में खाली डालना है सही, ताकि वापस आपको जब एडमिट कार्ड आए ना, तब उसके ऊपर काम लिया जाएगा। और लिफाफे के ऊपर आपको ये लिखना है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स पैरामेडिकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2020। ये लिखना अनिवार्य, स्पष्ट लिखा हुआ है, अनिवार्य लिखना है ये इसके ऊपर। और ये जो एड्रेस है यहाँ पे भेजना है, ये आपको दे रखा है, DIGP ग्रुप सेंटर CRPF भोपाल, विलेज बांगरसिया, तालुक हुजूर, डिस्ट्रिक्ट भोपाल MP 462045। ये पिन कोड दे रखे हैं, इसी एड्रेस पे आपको भेजना है, और कहीं भी कोई भी एड्रेस पे आपको ये नहीं भेजना है, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट। इम्पोर्टेंट कोई बात है तो मैं आपको ज़रूर बता देता हूँ। सेम ही अभी तक कोई खास बात नहीं है। फिजिकल में जब डॉक्यूमेंट देखो, यहाँ पे देख रखे हैं, जब आपका फिजिकल होगा तो ये डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। नंबर 1 तो है कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र ले जाना है आपको। दूसरा डॉक्यूमेंट एजुकेशन सर्टिफिकेट, 10th और 12th की मार्कशीट हो सकती है इसमें। जिस क्वालिफिकेशन से आप फॉर्म भरते हैं, जैसे ग्रेजुएशन से हो तो ग्रेजुएशन की चाहिए, 10th या 12th की हो तो ये चाहिए। एज के लिए आपको 10th की मार्कशीट चाहिए, एज और डेट ऑफ बर्थ के लिए। और डिस्चार्ज सर्टिफिकेट एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये जिस ट्रेड से आप रिलेटेड करते हो, जिस जैसे माना कि कुक से भरते हो तो कुक का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, मिनिमम 1 साल का। और जैसे वॉचमैन है, धोबी है, जिसका भी आप फॉर्म भर रहे हो उसका आपको सर्टिफिकेट चाहिएगा, ठीक है। यदि कोई एक्स सर्विसमैन भी है, उसका NOC और EWS सर्टिफिकेट, ये सब चाहिए आपको। और नेक्स्ट हम चलते हैं आपके PAT के लिए। और एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन में है, उसमें आपका 2 पार्ट होंगे। पार्ट A आपका 50 नंबर का होगा,
उसमें जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग होगी आपकी 10 नंबर की, और प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का होगा। सेकंड में होगा आपका जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का, और थर्ड है आपका नंबरिकल एप्टीट्यूड है जो 15 नंबर का है, और हिंदी और इंग्लिश आपके ऑप्शनल है जो आप फॉर्म में भरोगे उस वो आपकी 15 नंबर। टोटल मिला के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के पार्ट एक है। सेम पार्ट बी भी 50 नंबर का ही है आपका। ठीक है, चलते हैं हम आगे। यह है ट्रेड के बारे में दे रखा है पूरा, एक एक चीज़ नोटिस में आराम से पढ़ सकते हैं, ध्यान से पढ़ना है आपको, कहीं मिस्टेक ना हो जाए। फॉर्म ऑफलाइन है, ध्यान रखें आप फॉर्म भरते वक्त पूरा। ये पूरा दे रखे हैं, सर्टिफिकेट के कितने नंबर है, एक्स सर्विसमैन के कितने, क्या कुछ है, सब कुछ दे रखा है। ठीक है, ये मेडिकल के लिए गाइडलाइन दे रखी है। मेडिकल तो फिर छोड़ो, कोई ख़ास बात नहीं है, लेट की बात है अभी, पहले एग्ज़ाम रिटर्न करो आप, बाद में बात करेंगे इसके बारे में, और चर्चा हो जाएगी तब तक। ये है विजुअल इंस्टडड, आंखों के लिए है, आंखें कितनी होनी चाहिए किस पोस्ट के लिए, ये दे रखा है। ये भी सब मेडिकल की है बातें, बाद की बातें हैं। चलते हैं हम और आगे। जनरल इंस्ट्रक्शन और दे रखे हैं, इधर वापस पढ़ लेना आप फिर से, यहाँ पे जो भी है दे रखे हैं टोटल पढ़ सकते हो आप। पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस है, नॉर्मल है, आप कोई ख़ास बात नहीं है। ज्यों ज्यों और कोई नई सूचना आएगी तो मैं ज्यों ज्यों आपको बताता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, ये है आपका फॉर्म, ये पोस्ट अप्लाइड फॉर है, उसमें मैंने आपको बताया था पोस्ट अप्लाइड फॉर जो ऊपर लिपअप है वही लिखना है, वही चीज़ यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे ये दोनों वो आपको सेंटर एग्जामिनेशन है जिसमें 9 दे रखे हैं, आपको 9 में से 2 यहाँ पे फिल करना है। एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको यहाँ पे लगाना है, एक फ़ोटो आपको खाली साथ में डाल देना है। ठीक है, बाकी फिल आप प्रोसेस है जो आप नॉर्मल है, आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब कुछ आप भर देना है। आपको पूरा फॉर्म दे रखा है। फॉर्म यहाँ पे आपको ये सिग्नेचर का है बॉक्स, सिग्नेचर कर दीजिएगा और फॉर्म फिल कर देना आपको। और एड्रेस मैंने दे रखा है, एड्रेस डिस्क्रिप्शन में एक बार और मैं फिर से डाल रहा हूँ, वहाँ से आप नोट कर लेना। ठीक है, और ये कास्ट सर्टिफिकेट का, और ये तो बाद की बातें हैं, अभी आपकी जो चीज़ जरूरत थी मैंने आपको इम्पोर्टेंट बातें बता दी थी। बस ध्यान रखें, फॉर्म ऑफलाइन है, फीस जिस नाम से डीडी कटवानी है वो, और एक एड्रेस, दोनों चीज़ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, यहाँ से आप कॉपी कर लेना। और कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलें। थैंक यू।